हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 71वीं के लिए करंट अफेयर का एक टॉपिक है डिफेंस एक्सरसाइज 2025 रक्षा अभ्यास 2025। इसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हुए हैं 2025 में उनको कवर करेंगे और जो 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुए हैं उसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करवा दिया है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पुणे। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो विदेशी प्रशिक्षण नोड औंध पुणे। बस ज़्यादा डीप में आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि कौन सा एडिशन हुआ भारत उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक हुआ 2025 में, ये कौन सा एडिशन था? तो ये आपका छठा एडिशन था। कहाँ पे हुआ? तो विदेशी प्रशिक्षण नोड औंध पुणे में। कब से कब तक हुआ? तो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक ही हुआ था आपका। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ पे किया गया? मंगोलिया में ही, उलान बटार में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इसका 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया मंगोलिया में। मंगोलिया में कहाँ? उलान बटार। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सलझंडी नेपाल में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सलझंडी नेपाल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो 11वीं गोरखा राइफल्स की बटालियन ने। और नेपाली सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्रीजंग बटालियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और इजिप्ट या मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। कौन सा एडिशन था? तीसरा एडिशन था। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इससे पहले जो हुआ था 2024 में, यह कहाँ पे हुआ था? वो आपका हुआ था 2024 में इजिप्ट में। और मोटो क्या है? जो एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 हुआ, इसका मोटो क्या है? टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज कोमोडो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? और ये जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कोमोडो, ये क्या है? एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। बहुपक्षीय, ये भी आपसे पूछ सकता है, नौसेना अभ्यास है। और इसमें 29 देशों ने लगभग भाग लिया था। 29 देशों ने भाग लिया था। और 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बाली, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले एक्सरसाइज कोमोडो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बाली, इंडोनेशिया में। ये कैसा एक्सरसाइज है? तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसमें 39 होगा यहाँ पे, 39 देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म INS शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्र निगरानी P-8I विमान अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 और अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए बाली, इंडोनेशिया गई थी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो अभ्यास है आपका द्विवार्षिक आयोजन का पांचवा संस्करण है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी।
शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र जापान। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान में हुआ है। जापान में कहाँ? पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, कौन सा एडिशन था और कहाँ पे हुआ और किन दो देशों के बीच, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ पे किया गया था? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में। भारत के तरफ से किसने भाग लिया था? तो भारत के तरफ से आईएनएस रणबीर ने, और बांग्लादेश की नौसेना की तरफ से बीएनएस, जैसे इंडिया का आईएनएस है वैसे ही बांग्लादेश का बीएनएस अबू उबैदा ने भाग लिया। ये नाम आपको याद रखना है। 2019 में शुरू किया गया था और 2025 इस अभ्यास का 5वां संस्करण है। अब आईएनएस रणबीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आईएनएस रणबीर एक राजपूत श्रेणी का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर 12 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो खंजर एक्सरसाइज होता है ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। इस बार 12वां एडिशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोकमोक किर्गिस्तान में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे? टोकमोक किर्गिस्तान में। कौन सा एडिशन था इस बार? 12वां एडिशन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अरब सागर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले वरुण एक्सरसाइज ये नौसैनिक अभ्यास है किन दो देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इस बार इसका 23वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? तो अरब सागर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के साथ एक्मे नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तंजानिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्मे का मतलब क्या हुआ? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। एक्मे का मतलब क्या हुआ? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। और एक कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। कहाँ पे? तो तंजानिया के दार एस सलाम में। ही याद रखना है, कहाँ पे शुरू हुआ? तंजानिया के दार एस सलाम पे। और ये जो आपका एक्सरसाइज है एक में, ये क्या होता है? ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच होता है। जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समारोह में तंजानिया की रक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टोगोमेना लॉरेंस टेक्स्ट और भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित थे। इसके अलावा एक्मे का मतलब क्या हुआ संस्कृत में? तो यूनिटी। संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है? यूनिटी। और इसमें 6 दिन का था एक्सरसाइज आपका है। विल बी कंडक्टेड ओवर 6 डेज, मतलब 6 दिन का एक्सरसाइज हुआ था। कौन कौन से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स एंड साउथ अफ्रीका एलोंगसाइड इंडिया एंड तंजानिया। तो स्पेशली ये आपका है भारत और अफ्रीका देशों के बीच क्या है? एक एक्सरसाइज है समुद्री सहयोग को विस्तार देने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएई एयरफोर्स के द्वारा।
बहुराष्ट्रीय अभ्यास, डिजर्ट फ्लैग क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? डिजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन जो कि क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात एयरफोर्स के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे? अल दाफरा एयरबेस, जो कि कहाँ पे है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो आपका डिजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज है, ये क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और इसको होस्ट कौन कर रहा है इस बार? तो यूएई एयरफोर्स। और पार्टिसिपेटिंग कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूएई, यूके, यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा भारत भी इसमें भाग ले रहा है, इन एडिशन टू द इंडियन एयरफोर्स। कब से कब तक हुआ आपका ये? तो 21 अप्रैल से 8 मई तक 2025 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के ऑपरेशन अटलांटा और भारतीय नौसेना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो ये आपका पहला संस्करण था। ऑपरेशन अटलांटा किसका है? यूरोपीय संघ का है। और यूरोपीय संघ के ऑपरेशन अटलांटा और भारतीय नौसेना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो ये आपका पहला था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। ये भी याद रखना है, कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। माफिलाफूसी, जो कि मालदीव में है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सबसे पहले तो एक्वेरिन किन दो देशों के बीच होता है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मालदीव के बीच। इस पर कौन सा एडिशन हुआ? 13वां एडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ? मालदीव में। मालदीव में कहाँ? तो माफिलाफूसी में। ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहांग, मलेशिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पहांग, मलेशिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछते तो मलेशिया के पहांग जिले के बेडोंग कैंप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित होने वाला है? अभी चल रहा है। तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है? ला कैवलरी, फ्रांस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। एक्सरसाइज शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इस बार कहाँ हो रहा है इसका 8वां संस्करण? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? ला कैवलरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय नौसेना जहाज ने 4 से 10 मई 2025 तक मालदीव में आयोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? तो आईएनएस शारदा ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपका एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? तो माफिलाफूसी मालदीव में। किस भारतीय नौसेना जहाज ने 4 से 10 मई 2025 तक मालदीव में आयोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? तो आईएनएस शारदा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की? तो मंगोलिया ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लेने वाले सभी देशों के बीच सबसे तेज समय के साथ पाठ्यक्रम पूरा करके एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अभ्यास कॉन्क्वेस्ट क्या है? एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो 14 जून से 28 जून तक उलान बटार में मंगोलिया द्वारा आयोजित किया गया। यह कौन सा एडिशन था 2025 में? तो 22वां एडिशन था। और ये शुरू हुआ था 2003 में।
किन दो देशों के बीच? तो यूएसए और मंगोलिया के बीच। और 2006 से यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास के रूप में विकसित हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? तो म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? तो भारत सरकार ने जो म्यांमार को सहायता की है, वहाँ पे भूकंप आया हुआ था म्यांमार में, तो उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। और ऑपरेशन सिंधु क्या है? ऑपरेशन सिंधु एक मानवीय निकासी मिशन है जिसे भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 18 जून 2025 को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों और मुख्य रूप से छात्रों को वापस लाना है। तो दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है 2025 में, ही आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और जो जितने भी बचे हुए रक्षा अभ्यास के प्रश्न हैं उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर पे करवा दिया है। इसको आप सर्च मारिएगा गूगल पे या टेलीग्राम चैनल पे, तो आ जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।